आज की डेट है 20 फरवरी और समय हो रहा सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे। मेरा नाम है कैलाश और मैं डेली मॉर्निंग में आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट के ऊपर एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं आज के दिन में गोल्ड की मार्केट के लिए क्या सपोर्ट हो सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं, किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों के लिए हमारी चार्ट्स स्टडीज कुछ न कुछ मदद जरूर कर रही होंगी। तो अगर अब अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू नहीं किया है चार्ट स्टडीज़ के ऊपर, तो ज़रूर आप प्रैक्टिस अपना शुरू कीजिए। और हमारी वीडियोस का क्लियर उद्देश्य है कि इस तरीके के एनालिसिस आप भी सीखें, आप भी करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसको यूज करें। तो शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस के। पहले कल हमने क्या बताया उसको आप उसको समझते हैं। कल बहुत क्लियर वे में मैं आपको बता रहा था कि गोल्ड की मार्केट के लिए जो बायस है बहुत क्लियर है ऊपर की साइड का, और सपोर्ट भी मैंने कल लगभग 4900 के आसपास आपको मॉर्निंग में बताए थे। लेकिन इवनिंग सेशन के वीडियो में हमने 4950 का सपोर्ट एरिया अपडेट किया था, अगर आप इवनिंग का सेशन देखते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपको 5040 बताया था। बहुत ही छोटे से दायरे में कल गोल्ड की मार्केट का काम हुआ है, ना तो बाजार ज़्यादा ऊपर जा पाया ना तो बाजार ज़्यादा नीचे जा पाया, ठीक है। तो आपने देखा एक छोटे से दायरे में गोल्ड का बाजार काम कर रहा है। जब भी दायरा छोटा होता जाता है मार्केट का, आपको पता है उसके बाद क्या होता है। ये अगर आप रेगुलर इंटरवल पर हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो आज के दिन के लिए क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस हो जाए, फ्राइडे का दिन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। उसके बावजूद भी मैं आपको बोलना चाहूंगा इमीडिएट सपोर्ट आज के दिन में 4950 का है। इमीडिएट रेजिस्टेंस आज के लिए 5040 का है, ठीक है। ये $100 की एरिया है जहां पर मार्केट आज के दिन में काम कर सकता है, ठीक है। और अगर समझिए मार्केट 5040 के ऊपर निकलने में कामयाब रहता है किसी भी रीजन से, मेरा एक्सपेक्टेशन है एक बहुत बड़ा यहां पर एक बुलिश कैंडल, बड़ा बोले तो बड़ा वाला कैंडल बनने की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। उसको ध्यान देना है। और नीचे 4950 के मार्केट अगर नीचे जाता, इट कुड बी ट्रैप, मे बी मार्केट कैन गो बिलो 4950, लेकिन वो ट्रैप होगा, मैं उसको ट्रैप के जैसे देखूंगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा तो ट्रू मूवमेंट आपका ऊपर की तरफ ही आएगा। तो आज के दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट का बायस आपको समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस के लिए कि किस तरीके के इस, क्योंकि वीकली क्लोज है, कौन कौन से लेवल आज के दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिसके ऊपर या नीचे मार्केट के क्लोज करने पे मार्केट का पूरा वीकली सेंटीमेंट अगले वीक के लिए रह सकता है। तो चल रहे हैं हम वीकली चार्ट के ऊपर। तो अभी तक हम देखें वीकली जो कैंडल हमारा बना हुआ है, ठीक है, इस वीक का अगर हम गोल्ड के कैंडल को देखें तो ये कंप्लीटली एक काइंड ऑफ मतलब ये मान के चलिए जहां पर मार्केट पिछले वीक में क्लोज किया था उसके आसपास ही बाजार है, ठीक है। लेकिन पूरे वीक में बाजार ने नीचे से बिल्कुल घूम के एक ऐसा बाजार में दिखाया कि नीचे के लेवल पे तो बायर मौजूद हैं, भले ही इस लेवल पे मार्केट में शॉर्ट सेलर्स मिल रहे हैं, लेकिन नीचे के लेवल से बाजार को संभालने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस में है, तो धीरे धीरे इस लेवल पे भी बायर अपना कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश कर सकता है आज के दिन में। यही लॉजिक है, इसी तरीके से आपने चीजों को समझना। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पिछले वीक का क्लोज है 5040, ठीक है। और मार्केट अभी लगभग 5000 के आसपास काम कर रहे हैं। कल भी आपने देखा 5020, 5022, 23 इस तरीके से लेवल दो तीन बार बाजार ने ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन ऊपर से मार्केट को सेलिंग का प्रेशर मिल रहा है। लेकिन क्या ये सेलिंग का प्रेशर ज्यादा कंट्रोल्ड वाला है कि जो नीचे से बायर इतना जोर से खींच के लेके आए उनको कंट्रोल कर पाएगा? एज पर चार्ट अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट चार्ट सिनारियो ऐसा नहीं लग रहा है। बहुत क्लियरिटी के साथ देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो सेलर सेल कर रहे हैं उनके कंपेयर में जो बायर मार्केट को ऊपर को लेके जा रहे हैं वो उनका कंट्रोल ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे ही वो प्रेजेंट भाव पे भी कंफर्ट हो जाएंगे मार्केट में बायर बनने के लिए, तो ये बड़ी आसानी से बाजार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यही चीजें चार्ट्स पे भी आपको देखनी होती हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, जैसे समझो अभी किसी चीज का भाव है मार्केट में, कोई सामान बिक रहा है, जैसे समझे अभी ये कैलकुलेटर है, ठीक है, ये कैलकुलेटर है। अब एक कैलकुलेटर समझ लो अभी 50 रुपए का मिलता है मार्केट में, समझने के लिए एग्जांपल के लिए अभी 50 रुपए का मिल रहा है। अभी अचानक से इसका भाव बढ़ गया, इसका भाव बढ़ के 80 रुपए हो गया। अब 80 रुपए में हर कोई बाय नहीं करेगा, वो सोचेगा यार कल तक तो ये 50 रुपए का मिल रहा था, वहां पर हमने मतलब बाय नहीं किया या बाय कम मात्रा में किया, अब हम 80 पे क्यों बाय करें? क्योंकि ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग इसी तरीके से सोचता है। तो अगर आप जिस समय आपका माइंड बिल्कुल कंफर्ट हो जाएगा कि भैया मुझे 80 में भी ओके, क्योंकि मुझे आने वाले समय में इसका भाव और ज्यादा ऊपर दिखता है, तो फिर उसके बाद प्राइस में और हाइक होगी। जैसे आप
80 पे खरीदने के लिए रेडी हो जाओगे तो तुरंत उसके बाद बाजार उसका भाव को और ज्यादा अप्रिशिएट करेगा। तो यही चीजें चार्ट्स पे आपको देखनी होती हैं, ठीक है। यही चीजें आम जनजीवन में भी काम करती हैं, जो प्राइस के ऊपर नीचे बाजार को लेके लेके जाने में हेल्प करता है। ये तो मैंने एडिशनल आपको अभी आज लर्निंग दिया है। मेरा पूरा मानना है, विश्वास है कि ये चीजों को आप समझ पाए हो। अगर आप इस तरीके की और तरीके, इनकी जो देखो चार्ट्स तो क्या होता है, सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल है, ठीक है। ये आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसको देखना कैसे है। तो इस तरीके जो थॉट प्रोसेस मैं आपको दे रहा हूं, ये अपनी मेंटरशिप क्लासेस में बहुत डिटेल में देते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो हमसे वन ऑन वन सीखने में, ग्रुप क्लासेस के माध्यम से सीखने में, तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। आप हमसे क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से पूछेंगे मेंटरशिप, तो जो भी डिटेल्स होगा वो आपके साथ वहां पे शेयर कर देंगे। तो मेरा पूरा मानना है कि अगर आप जो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, अगर इनको गहराई से आप समझते हैं तो आपके लिए हेल्प करने वाली है। अभी हम बात कर रहे हैं आज के दिन के लिए क्लोजिंग लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं एक रेंज आपको बताना चाहूंगा रादर देन कोई लेवल, ठीक है। मैं आपको रेंज बता रहा हूं 5,000 से लेकर 5,050, ये आज के दिन के लिए रेंज होने वाली है। सबसे क्रिटिकल रेंज है, पूरे वीक का सब पूरा दारोमदार इसी के ऊपर है। अगर 5,000 के नीचे अगर क्लोज करने में कामयाब रहता है सेलर, ठीक है, वो अगले वीक फिर से कॉन्फिडेंस में रहेगा कि भैया मैं इसको 5,050 के ऊपर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि क्लोज नीचे आ रहा है, ठीक है। और समझिए अगर 5,050 के ऊपर अगर बाजार अगर क्लोज कर देता है, ठीक है, तो ये समझिए अगले वीक में हो सकता है फिर से गैप अप खुल के खट 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 कार्यक्रम ना कर जाए, ठीक है। ये भी बहुत ही, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल जगह है, इसलिए मैं ये चीजें बोल रहा हूं। मैं इतने इजीली ये चीजें आपको बोलता नहीं हूं, लेकिन अभी ऐसी जगह पे बाजार फंसा हुआ है कि मार्केट अगर 5,050 के ऊपर क्लोज भी कैसा होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि दिन में उसने 5100 का हाई मार दिया फिर 5,050 पे, वो नहीं चलेगा, ठीक है। क्लोज ऐसा आना चाहिए कि डे हाई के आसपास बंद हो और 5,050 के ऊपर बंद हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं मार्केट में, ऐसा नहीं होता कि एक लाइन लकीर पकड़ के आप चलोगे और उसी तरीके से मार्केट काम करेगा। यहां पर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चार्ट के ऊपर मिल रही है डे टू डे, वो सारी चीजों को आपने नोट करके उसको अपने एनालिसिस में आपने यूज करना है। सारी चीजें सब्जेक्टिव कंडीशंस बेस्ड हो जाए, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीजें तो मैंने क्लियर कर दिया है। 5,050 के ऊपर क्लोज हो, लगभग डे हाई के आसपास अगर मार्केट क्लोज करेगा तो ये काफी ज्यादा चांसेस है अगले वीक में बाजार बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ काम करने वाला है। अब हम बात करते हैं रेंज की, ठीक है। अगर 5,050 से 5,000 के बीच में अगर मार्केट क्लोज करता है तो ये स्लाइड पॉजिटिव है, एकदम से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं रहेगा, स्लाइड पॉजिटिव रहने वाला है। और 5,000 के नीचे अगर मार्केट अगर क्लोज करती है तो अगले वीक में फिर से सेलर्स यहां पर आ सकते हैं, जो अभी छोटे छोटे यहां पर आ रहे हैं ना लोग, उनको घर तक छोड़ने के लिए वो कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बातें उनको समझ में आएंगी जो रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है ये बातें आपको समझ में आती हैं और आप इनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपके लिए हेल्प कर रही हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।